शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महादेव। 290 to 90 विवेक चूड़ामणि का। और इन प्रकरणों में खास करके जो अभी चल रहा है, साधक को आचार्य जी बारंबार प्रेरित कर रहे हैं मायामय मिथ्या अध्यस्त वस्तुओं को छोड़ करके जो परम सत्य आत्म वस्तु हैं उसमें आप प्रतिष्ठित हो जाओ। उच्चारण करते हैं। स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्व नहीं स्व, ध्यान रखना चाहिए। स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयं भूय सदात्मना ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत्
प्रथम चरण में 3 सकार है, तुम शकार पढ़ रहे हो। बंगालियों को ये समस्या तो है, सकार को स्व दंत्य स है ना, तो स्व स्वप्रकाश और स्वप्रकाश, बंगाली उच्चारण में स्वप्रकाश हो जाता है। स्वप्रकाश, कान में कुछ फर्क मालूम पड़ रहा है? स्व और श कहने से जीवा ऊपर में लगता है, श, और स्व दांत के पास आता है, स्व। हाँ, तो इसका अर्थ देखिए, स्वप्रकाशम अधिष्ठानम, जो अधिष्ठान है सारे विश्व चराचर का, वो स्वप्रकाश है। अधिष्ठान और अध्यस्त, ये 2 पद वेदांत में व्यवहार होता है। अधिष्ठान सत्य वस्तु जिसके विषय में भ्रम हुआ, और भ्रम से जो दिखाई पड़ता है उसको अध्यस्त बोलते हैं। जैसे रस्सी को अधिष्ठान कहेंगे और सर्प को अध्यस्त कहेंगे। ऐसे ही सारा विश्व चराचर, ज्ञाता और ज्ञेय सब कुछ एक स्वप्रकाश वस्तु में अध्यस्त हैं। तो स्वप्रकाश वस्तु है अधिष्ठान, उसको आत्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, ज्ञान कहिए। तो ऐसा जो स्वप्रकाश अधिष्ठान है, वो अधिष्ठान स्वयं सदात्मना भूय, सत स्वरूप है वो, उस रूप से स्वयं हो करके, ठीक है। माने जो साधक है वो अपने को स्वप्रकाश अधिष्ठान सत्स्वरूप के रूप में अनुभव करके कि ये मैं हूँ, स्वयं भूय, उसके स्वरूप बन करके, फिर जो ब्रह्मांडम अपि, ब्रह्मांड को भी, और पिंडांडम, और पिंड जो अंड है, एक व्यक्तिगत जो शरीर है उसको पिंडांड, इन दोनों को मलभांडवत त्यज्यताम। मलभांड पहले जमाने में कई बार मल आदि करने के लिए एक भांड होता था, उसी में मल, फिर उसको सफाई करते थे या फेंकते थे, दूसरा बैठाते थे, है ना। मलभांडवत त्यज्यताम, त्याग करो, अर्थात अपने इस शरीर में और जो ये संपूर्ण ब्रह्मांड शरीर है, इन दोनों को मिथ्या अध्यस्त समझ करके आत्मबुद्धि छोड़ो, और जो उसका अधिष्ठान स्वरूप वस्तु है केवल उसी में स्थित रहो। तो यहाँ पर थोड़ा मल आदि का शब्द का प्रयोग हो रहा है तो थोड़ा कैसा लगता है ना, लेकिन
थोड़ी देर के लिए खाली शब्दों पर ध्यान दे तो बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयं भूय सदात्मना। कितना सुंदर सकार का अनुप्रास है उसमें। और फिर इधर अंड का, ब्रह्मांडमपि पिंडांडं त्यज्यतं मलभांडवत्। तो शब्दों का एक माधुर्य है इसमें। अच्छा, मुख्य बात तो समझ में आ गया है ना। तो हम लोग जो हैं अध्यस्त वस्तु को अपना स्वरूप मान करके अभी जी रहे हैं। सर्प को ही जैसे सत्य कोई समझता है भ्रम में पड़ा हुआ व्यक्ति, ऐसे ही इस देह को ही सत्य और इसी को अपना स्वरूप वो समझता है। देह सत्य है और ये दुनिया ब्रह्मांड ये जो है दोनों सत्य, जिसको हम ज्ञेय समझते हैं। ठीक है ना। तो अब इसको छोड़ना है। एक अधिष्ठान वस्तु देह के रूप में भी और ब्रह्मांड के रूप में भी भास रहा है, जैसे रस्सी सांप के रूप में भासता है। तो स्वप्न में हम जब जाते हैं तो स्वप्न में भी एक अपना अलग देह मालूम पड़ता है और स्वप्न की अपनी एक दुनिया भी मालूम पड़ती है। तो जो स्वप्न देखने वाला पुरुष है उसके स्वप्न में एक पिंड देह है, माने व्यक्तिगत देह है स्वप्न में, और एक देश काल पूरा ब्रह्मांड समन्वित एक जगत आकाश आदि सब वो देखता है, जिसका एक पार्ट के रूप में वो अपने को महसूस करता है। ठीक है ना। और स्वप्न जब तक चलता है तब तक उसको दोनों को वो सत्य समझता है। लेकिन जब उसका जागरण होता है, जग जाता है, तब उसको सच्चाई मालूम पड़ता है। क्या सत्य है कि देखने वाले के अतिरिक्त न तो व्यक्तिगत देह वहाँ पर जो दिख रहा था वो सत्य है और न ही पूरा ब्रह्मांड सत्य है। मैं ही अपने आप को ही नाना रूपों में निद्रा दोष के कारण, स्वप्न दोष के कारण देख रहा था। ऐसे ही ये जो अभी जागृत तथाकथित जो जागरण है, ये आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोग निद्रा में हैं। और ये चर्चा हम लोगों ने कई बार की है कि ये अनादि अज्ञान रूप निद्रा में हम लोग हैं। अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते, मांडुक्य कारिकाकार बोलते हैं। तो अनादि माया रूप निद्रा से हम लोग सो रहे हैं और उस निद्रा के भीतर ही ये जागना, स्वप्न देखना, सोना, ये सब अवस्थान्तर सब अनुभव हो रहा है। ठीक है। ये सब जो कुछ व्यवहार हो रहा है, ये
जो दृष्टा आत्मा है, अधिष्ठान सब प्रकाश, उसमें अज्ञान के कारण ये सब माया ने, अज्ञान ने ये सब प्रस्तुत किया है और इसको हम सत्य मान रहे हैं। स्वप्न मानने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वप्न मानना बहुत क्यों वो वाला स्वप्न मानने में दिक्कत नहीं है? उसका भी दिक्कत बहुत है। जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो उस सपने में आकर के कोई महापुरुष आपको कहे कि तुम सपना देख रहे हो, मानोगे? जागने पर मानने में दिक्कत नहीं है, है ना? तो अभी तो इसको तो मानने में दिक्कत होगा क्योंकि ये तो जगा नहीं है अभी। तो इसको कैसे माना जाए? कहा कि शास्त्र से, फिर युक्ति से, और फिर जब अनुभव होगा तब तो बात ही कुछ और है। तो शास्त्र से भी और युक्ति से भी पता लगता है कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सब सत्य नहीं है। जो देख रहे हैं और असल में जो वस्तु है वो बिल्कुल अलग है कि नहीं? ऐसा युक्ति से बहुत बार मैं बोलता हूँ सरल युक्ति, जो सूर्य कैसा दिखता है, कितना छोटा, क्या ऐसा ही है क्या? और सूर्य जो पूर्व दिशा से उदय होता है पश्चिम में जाकर के डूब जाता है, ऐसा ही है क्या? हाँ, तो सब तो उल्टा ही देख रहे हैं। तो जितना युक्ति लगाओगे देखोगे कि हमारा सारा अनुभव जो है एकदम गलत है। ठीक है ना? ऐसे लगता है कि हम बहुत छोटा है, हाँ, ज्ञान बहुत बड़ा है। हाँ, तो ज्ञान को पाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम बहुत छोटा है, हाँ, ज्ञान बहुत बड़ा है, उनको हमको पाना है। ठीक, यही लगता है। हाँ, ये तो लगता है। जब ज्ञान होगा तब पता लगेगा आप बहुत बड़ा है और जो कुछ आपको पाना ही नहीं है, सब पाया हुआ है। तो खैर ये जो चीज है यहाँ पर जो इस श्लोक में बताया, इसमें प्रथम चरण जो मुख्य है, द्वितीय चरण जो है उसमें उपमा दिया, मल भांडवत त्याज्यतम। तो मल भांड शब्द सुनने से ही हम लोगों के त्याज्यता बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अरे ध्यान में आने से भी बड़ा खराब लगता है, लेकिन ये देह और दुनिया बड़ा अच्छा लगता है। इसको छोड़ने की बात हो तो प्राण निकलने लगता है ना? तो और देखो तो हकीकत में ये भी मल भांड है। कल विचार किया था, अपना शरीर जो है मल भांड तो है ही है, और वस्तुतः मिथ्या है। विचार करने से मिथ्या है। और खास करके जब आप अपने आत्मस्वरूप की दृष्टि से देखेंगे तो ये कितना जो है नीचे गिरा हुआ है, तब पता लगेगा, कंपेयर करेंगे तो, है ना? उदाहरण देते हैं कि एक राजकुमार को भील ने पाला तो अपने को भील समझ रहा है, जंगली बन करके घूम रहा है, शिक्षा संस्कार विहीन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा फर्क है जो आपका स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ब्रह्म स्वभाव। ब्रह्म जो है जीव बन करके और क्या क्या बन करके वो इस संसार में लताड़ खा रहा है, इधर से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो इसलिए वो ऐसे ही त्याज्य होना चाहिए, ये भाव है इसका। अच्छा, ब्रह्मांडम और पिंडांडम, अंड शब्द प्रयोग किया। वैसे प्रायः ब्रह्मांड के साथ तो अंड शब्द प्रयोग होता ही है, लेकिन पिंडांड कम प्रयोग होता है।
पिंड प्रयोग होता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पिंड के साथ अंड शब्द का जो प्रयोग किया है कहीं कहीं शास्त्र में है। तो क्या ये अंड है? ये पिंड भी अंड है क्या? है ना, ये भी अंड। और जो मातृगर्भ में जो भ्रूण होता है वो क्या होता है? एक अंड, एक शेल तो बोलते ही है माँ के, उसमें जो रहता है शरीर में, उस एक शेल में पिता का जो स्पर्म मिलता है तो वो जो है फिर एक्टिव होता है। हाँ, डिम्बाणु बोलते भी है उसको, है ना। तो इसलिए अंड तो है भैया। भले बाद में अंड का शेप जो है थोड़ा इधर माथा बन गया, उधर हाथ पर निकल आया, लेकिन वो भीतर जो था पहले वो ऐसा ही था। तो वो तो हर अंड में होता है। किसी पक्षी का दीपक को ये इन लोगों को बुला लो। तो ये जो कोई भी अंड ले लो, है ना, पक्षी का, हंस का, मोर का, मुर्गे का, तो अंड जो हैं वो गोल होता है प्राथमिक अवस्था में, और भीतर पानी पानी होता है। लेकिन उसको जब वो उत्ताप मिलता है और फिर उसके भीतर जब डेवलप शुरू होता है तो शरीर ही निकलता है ना वही। तो इसलिए वो अंड फूट करके निकलता है सब प्राणी। तो अंड शब्द का प्रयोग इसके लिए किया है, कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल सही मालूम पड़ रहा है। लेकिन उसके साथ में एक और शब्द है पिंड शब्द जोड़कर, पिंडांड। तो पिंडांड तो बेष्टि के लिए किया, लेकिन पिंड शब्द का भी कुछ मतलब होता है। पिंड, पिंडी भाव। पिंड देते हुए देखा कि नहीं? पिंड देते हैं। जो भी भुज्य आदि वस्तु हैं जब मुंह में डालते हो, कैसे डालते हो? पिंड बना करके डालते। वही पिंड अंड बन करके फिर निकलता है। पूरा तरीका और भाषा पूरा एक ही है, गहन बहुत गंभीर से बोला है ना। हम लोग सोचते नहीं इतना गहरा, लेकिन जो जिन्होंने प्रयोग शुरू किया होगा, जिस ऋषि ने इसको पिंड कहा होगा, तो वो बहुत कुछ उनके सोच करके उसका एक निचोड़ निकला कि भाई ये पिंड है। व्यवहारिक भी बहुत। तो पिंड ही ये रूप लिया, ठीक है। अब ऐसी भी मान्यता है, हम लोग जो पिंड देते हैं अपने पितरों को, वो कौन से पिंड से किसका अवयव उसका माने प्रेत शरीर का, हाँ, उसका भी अपना एक वर्णन अलग होता है। उनको वो जो ये बनता है ना, माने 12 महीने में उनका एक अलग शरीर होता है, और वो 12 दिन में उसका एक और स्वरूप होता है। ये सब उस बोलते हैं कि पिंड आदि के ऐसा अवयव सब बनता है, ऐसे सब वर्णन है। अब जो भी हो, लेकिन पिंड से इस शरीर का बड़ा भारी संबंध है। तो इसलिए ये पिंड भी हैं, पिंड का परिणाम है। अब पिंड खा खा करके जिंदा है, और फिर
मरने के बाद किसी का पिंड बनता है, वो नोच नोच करके जो खाता है पिंड पिंड ही खाता है। और फिर जो है अंड भी है, ये पिंडांड। ये बोलने से वैराग्य के लिए एक शब्द का प्रयोग से शास्त्रकारों के, गुरुओं के ये दृष्टि रहती कि हमारा ध्यान जब उसके अर्थ में जाएगा तो इसमें एक अनासक्ति, एक त्यज्यता बुद्धि आएगी, महत्व बुद्धि इसका कम होगा। तो ये तो पिंडांड की बात हो गई। अब ब्रह्मांड, तो अब सब प्राणी जब अंड से ही निकल रहा है तो ये ब्रह्मांड भी, माने ब्रह्म शब्द से समष्टि, प्रायः ब्रह्म शब्द का बहुत जगह पर समष्टि अर्थ में ही प्रयोग होता है, ब्रह्म। तो ये जो समष्टि विश्व चराचर है, जिसमें समस्त पिंड देह का अंतर्भाव हो जाए, सारे वस्तुओं का अंतर्भाव हो जाए, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, ये भी तो विचार करना चाहिए। तो विचार करने पर यही मालूम पड़ता है कि इस समय ब्रह्मांड जिस रूप में विभक्त सब अवयव से, लेकिन फिर भी भीतर से सब जुड़ा हुआ है कि नहीं? हर वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ये इंटरकनेक्टेड है ये दुनिया, कोई भी विच्छिन्न सत्ता नहीं है, हो भी नहीं सकता। कि एक ही कारण से जब निकलेगा समुद्र की कोई भी तरंग समुद्र से तो बाहर जा नहीं सकता। तो अब देखिए, हम लोग जिस चेतना में बैठ के ब्रह्मांड को देखते हैं, यहाँ पर मैं अलग, आप अलग, सब चीज़ अलग अलग मालूम पड़ती है। कोई ऐसा नहीं कि गुत्थम गुत्था है कि नहीं? लेकिन बोल रहे हैं कि प्रत्येक यूनिट या एक एटम भी पूरे विश्व से वो जुड़ा हुआ है, धागों से बंधा हुआ है। ऐसा है क्या? ब्रह्मांड के हर वस्तु से आप बड़े टाइट बंधे हुए हैं, उससे कभी अलग हो नहीं सकते आप। ऐसा है क्या? अगर एक है तो किधर से हम एक समझे, कैसे समझे कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अब बड़े गहरे से जुड़े हुए हैं, बाहर नहीं। ऐसा 10 वस्तु आप थैली में रख कर के ऊपर से थैली का चेन लगा दिया तो एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है। भीतर से गुथा हुआ है, एक दूसरे से सेपरेट हो नहीं सकता। विज्ञान का दृष्टि से तो प्रमाण, माइक ले लो। विज्ञान का दृष्टि से एनर्जी भी बहुत सारा अलग अलग फॉर्म रूप में छपाया है। विज्ञान का दृष्टि से तो प्रमाणित है, एनर्जी अलग अलग फॉर्म रूप में जो दिख रहा है। हाँ, लेकिन ये एनर्जी अलग, ये एनर्जी अलग, ऐसा भी तो हो सकता है। अलग अलग फॉर्म हो सकता है, एनर्जी सब में विद्यमान, एक ही एनर्जी। अच्छा चलो, प्रभु कैसे जुड़े हैं? इंटरकनेक्टेडनेस जरा पता लगे। उसमें यही कहा गया है
मनु से लेकर के भगवान से लेकर के जो महत्व है, जो कुछ भी है वो संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, किसी न किसी संबंध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका उपादान कारण जो है वो समान है। जैसे हम बने पंचभूत उपादान कारण और एनर्जी पंचभूत, हाँ ठीक है। वो उसके अतिरिक्त और कुछ मूल सत्ता तो उसके साथ है ही है, जो एक ही सत्ता में ये सारे बूंदे ये पिरोए हुए हैं। ना, वो तो ठीक है, शास्त्र ने कहा, लेकिन युक्ति हम ढूंढ रहे थे। बिहारी जी को दो। बिहारी जी क्या सोच रहे हैं? बात जहाँ तक है कि हम आपस में जो एक दूसरे से, तो स्वामी जी सबसे पहले तो जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके हिसाब से मतलब दृष्टा और दृश्य भाव से तो हम सब इंटरकनेक्ट हो ही गए। दूसरा ये है कि मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो ये समझते हैं, ऐसे माने कैसे हम एक दूसरे को समझ जाते हैं। एक बार केनोपनिषद में इस चीज का विचार किया था कि यहाँ से बोलने वाला वहां कैसे समझ जाता है, और वहां से बोलने वाला उसके जब उसका जवाब होता है तो यहाँ कैसे संबंध स्थापित करते हैं। अगर कुछ भी नहीं होगा माने ऐसा बीच में कुछ तो है ऐसा जो हम प्रभावित होते हैं एक दूसरे को, माने जुड़ाव है, ऐसा लगता है। थोड़ा आगे आ जाओ, कुर्सी लेकर। कुर्सी जो है और पास में ले आइए। हाँ, ये थोड़ा सुने तो सही, क्योंकि ये जरूरी है। हमारे कॉलेज में साइंटिस्ट आए थे, तो उनका ये कहना था कि हमारा जो अस्तित्व है पृथ्वी पे, ये तारों से जुड़ा है। जितने भी एलिमेंट हैं इस पृथ्वी पे वो सब तारों से आए, तारों के टूटने से आए। उनका ये कहना था कि अगर कहीं अमेज़न में कोई एक तितली फड़फड़ाती है, बटरफ्लाई, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे यूनिवर्स पे होता है। इस तरह से हम 5 अगर महापुरुष को भी ले लें तो उससे भी हमको इंटरकनेक्टेडनेस समझ में आएगी कि जो हमारा है और जो मैं छोड़ रहा हूँ वो। उनका तो ये भी कहना था कि जो हम बोलते हैं वो सब है रूप में, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। गांधी का बोला हुआ भी है और हिटलर का बोला हुआ भी है। आप किसको कैच करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच होती है। तो पंच महाभूत से भी मुझे लगता है जुड़ाव समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ही बोले सब लोग, बढ़िया बोले। हाँ, ऑन कर लो। हाँ हाँ जी। वहाँ पर एक महात्मा है, वहाँ के जो कुछ भी महात्मा है, अगर वेदांत जो महात्मा है एक ही दृष्टांत देते हैं तुरीय का अवस्था में, इससे रिलेटेड है वो। तो उन्हीं को ही सामने रख करके आगे का उसका प्रक्रिया कहा जाता है, जो छिटवा भूमिका है। तो महापुरुष अपने जीवन काल में गुरुदेव की आज्ञा से अपनी वाणी को स्थगित कर दिया, मरण पर्यंत वो बोलेंगे। परंतु जब हिरोशिमा नागासाकी में रात में 1 बजे के 12 बजे वहां पर बम गिरा, अमेरिका के द्वारा डाला गया, तो उस समय में ये हुगली में अपने बेड के ऊपर थे। हुगली अपने बेड के ऊपर चिल्लाने लगे, आग 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 होगी। करीबन 2 घंटे तक वो शब्द अपने मुख से निकल आए, और जो इर्द उनके महापुरुष थे वो आके देखते शरीर को स्पर्श कर रहे थे, शरीर जल रहा था। पूरा ये अवस्था रात 3 घंटे तक था। और बाद में प्रातःकाल सुबह न्यूज में ये आया, पता नहीं चला कि उनको क्या हो गया है गुरुदेव को,
प्रातःकाल में ये पता चला कि हिरोशिमा भीमा नागासाकी में बम गिरा है। तो इससे मैं ये कहने का चेष्टा कर रहा हूँ कि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषों को पता चलता है जो जीव है उनके अंदर में ऐसे कुछ सत्ताएं हैं कि वो इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी कुछ चल रहा हो, उनकी चेतना पे, अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर उनकी चेतना पे वो असर पड़ता है। वो रिसीव करते हैं परंतु उतना कॉन्शियस नहीं होते हैं उसके प्रति कि वो बाहर डाले। तो कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि उसको रिसीव करके बाहर डाल सकते हैं। ठीक है। मैंने ये जो पिंड हैं, व्यक्ति हैं, इसके साथ ब्रह्मांड का जो जुड़ाव है, संबंध है, एक ब्रह्मांड का अभिन्न अंग के रूप में ही यह है। जैसे हमारे इस पिंड शरीर में बहुत सारे ऑर्गन लगे हैं, काम कर रहा है, लेकिन कोई भी सेपरेट होते हुए भी एकदम स्वतंत्र नहीं है। तो इसको इसलिए हम ये कई बार हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, बार बार इसलिए मैं करता हूँ, उससे जो है व्यक्ति चेतना का एक उत्थान मालूम पड़ता है, एक व्यापक, कि मैं अपनी सत्ता में ही खाली सीमित नहीं हूँ, सारे विश्व चराचर से मेरा एक बहुत ही अंतरंग संबंध है। लेकिन आप लोगों के शब्दावली से ज़्यादातर ऐसा लगा कि मैंने एक कल्पना के स्तर पर ही ये संबंध जो है एक बहुत प्रैक्टिकल नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हम कैसे जुड़े हैं। अब आप लोगों ने, प्रभु ने बाद में जो कहा, आपने पहले जो कहा, बात वही है, लेकिन ये तो किसी महापुरुष की बात हुई। आपके साथ में क्या है, कैसे पता लगे कि हम इस दुनिया से जुड़े हैं? तो मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत अलौकिक कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लौकिक है। अब जैसे बिना श्वास के तो हम कोई जीवित रह नहीं सकते, और सब इसी वायुमंडल में श्वास ले रहे हैं। तो हम लोग जुड़े हुए हैं कि नहीं सांस के धागे से? अगर क्षण भर के लिए कल्पना करो कि वायुमंडल गायब हो गया, तो कोई हम जीवित रहेंगे क्या? तो ये जो सांस के धागे से जुड़े हैं, ये क्यों नहीं ध्यान में आता? मैंने जो कहा है, हाँ जी, तो कुछ अलौकिक कल्पना नहीं हो रही। हाँ। जैसे मेरे सामने आग है, तो उस आग की प्रतीति मेरे ऊपर कैसी होती है, वो प्रतीति है। जैसे मेरे सामने आग रखने से उस आग की प्रतीति मुझे होती है कि मैं आग से बचा हूँ, मुझे आग की स्पर्श हो रही है। उसी प्रकार है। हम डिस्टेंस के ऊपर हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम ये बहुत सारे कल्पना हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे इनका और मेरा मन जुड़ सकता है, इनके मन में जो कुछ होती है मेरे मन में समझ लेते हैं, और बुद्धि से निश्चयात्मक होती है उसका समझ लेते हैं। तो इनकी उपस्थिति मुझे, मेरी उपस्थिति को भाती है, ये भी हम अनुभव में आता है। हमने इम्पैक्ट पड़ता है। ये शायद आपने भी कहा था कि एक जो है ज्ञाता ज्ञेय का ज्ञाता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना? लेकिन इतने मात्र से सब इंटरकनेक्टेड है ये नहीं मानते। अब जैसे न्यायिक मान लो, सब परमाणु सेपरेट परमाणुओं से व्यक्ति बना है या चीज़ें बनी है, बिल्कुल अलग, ठीक है ना? आपकी सत्ता, मेरी सत्ता, सब कटे हुए चीज़ है। लेकिन वेदांत में ऐसा नहीं है। तो हम उसको कैसे आविष्कार करें? अब आग वाली बात जैसे आपने कहा, वो पंचभूत में आ जाएगा। वो सांस भी वायु का ही एक प्रकार है, लेकिन सांस जो है चूँकि निरंतर चल रहा है, तो उससे हम सोचते हैं कि थोड़ा ज़्यादा माने जुड़ाव को हम जल्दी महसूस कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा प्रैक्टिकल मालूम पड़ता है। दूसरा जो है,
कि इतना भी ठीक है कि बिना भोजन का तो होगा नहीं। सब लोग, हम लोग जीवित है भोजन के ऊपर। और भोजन कौन पैदा कर रहा है? प्रकृति, नेचर, धरती, जल, हवा, सूर्य, ये भोजन बना रहा है। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया, भोजन माने फसल आने से लेकर के और फिर खाना, फिर उसको पकाना, तो एक कॉस्मिक प्रोसेस इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। माने हाँ, इस लोकेशन मिल है। हाँ ठीक है, एक कॉस्मिक प्रोसेस चल रहा है। कॉस्मिक प्रोसेस एक समष्टि, हाँ, महाजागतिक एक प्रक्रिया के हम पार्ट है ना। सूर्य उतना दूर में है ऐसा हमको लगता है, लेकिन सूर्य की किरणें पृथ्वी में, भोजन में और हमारे भीतर हर एक एक्टिविटी में वो कैसा काम कर रहा है। बिना सूर्य का न पृथ्वी संभव है, न पृथ्वी के बिना हम संभव है। तो कितने गहरे धागे से हम लोग बंधे हुए हैं सूर्य के साथ में। और सूर्य भी आसमान में कोई लटक रहा अकेला ऐसा नहीं है। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों सूर्य के साथ ये सारा विश्व ब्रह्मांड को अगर आप ठीक से विचार करोगे तो एक इंटीग्रल पार्ट है, माने एक अभिन्न हिस्सा है ना। तो इसलिए कोई भी प्राणी या कोई भी एलिमेंट, अब जैसे उन्होंने एक अच्छा याद दिलाया कि हमारे शरीर जिन परमाणुओं से बना है, पंचभूत तो बना है, वो तो पंचभूत हो जाएगा, वो तो प्रभु ने भी कहा। लेकिन अगर परमाणुवाद को ले ले, माने न्यायिक का नहीं, साइंटिस्ट का, तो इसमें देखो क्या क्या है। नाइट्रोजन है मेनली, और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, और कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना, यही है। इसको एटम हम कह सकते हैं। अब ये एटम जो है नष्ट नहीं होता। जब ये शरीर जलाया जाएगा या कबर दिया जाएगा या जैसे भी डिज़ल्व होगा, तो उसका आकार ही खाली डिज़ल्व होता है, एटम तो वो रह जाता है। अब वो किसी और शरीर में वही एटम तो ये जो है आज जो एटम हमारे शरीर को बनाया है, ऐसे लाखों वर्ष में ऐसा कितने शरीर के फॉर्म में वो आए हुए हैं। तो ये मुर्दे का ही चल रहा है भैया। कबीर जी का एक ऐसा कुछ है ना भजन, ये सब मुर्दों का घर है या ऐसा कुछ है उनका। तो वो तो दूसरे दृष्टि से, लेकिन एक देखा जाए, अब ये एक भी एटम इस पृथ्वी पर नहीं बनता। ये कहाँ से आया, कब से आया? एक भी एटम यहाँ नहीं बन सकता। ये एनर्जी से एटम बनने के लिए बहुत बड़े तारा चाहिए, उसके भीतर पैदा हो रहा है ये। कितनी हाई टेम्परेचर में वो एक एटम बनेगा। तो अब देखो, लाखों करोड़ों साल पहले जो एटम बना, नक्षत्र ने बनाया, वो एटम कैसे कैसे चल के आज इस फॉर्म में आया है। बड़ी विलक्षण चीजें हैं भाई। दुनिया जो है
मिस्ट्री हैं और हम लोग मैजिकल माने माया बोलते हैं। माया का ये भी एक है कि ये जो है अथाह है, अथाह। तो खैर मैं ये कहना चाह रहा था इस संदर्भ में, उसमें हम खाली एक आपको वो बताने के लिए कि हम धरती से, हवा से, सूरज से और पूरे विश्व से बड़े गहरे तरीके से हम लोग जुड़े हुए हैं, है ना। तो चूंकि कॉस्मिक प्रोसेस का, महाजागतिक उस क्रिया का ही एक छोटा सा रूप जो है ये हमारे शरीर में जो चल रहा है। अब यहाँ पर भी वही गर्मी चाहिए, पानी चाहिए, फलाना चाहिए, वो है ना, इसके भीतर चल रहा है, बॉडी फॉर्म हो रहा है। तो हमारे ऋषियों ने ये अनुभव किया, हमारे महापुरुषों ने, आचार्यों ने ये अनुभव किया कि पिंड की उत्पत्ति जिस पद्धति से हो रही है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी इसके साथ एकदम अलग नहीं है। कुछ कॉस्मिकल प्रोसेस का ही, चूंकि ये छोटा रूप होता है तो छोटे रूप को हम बड़े में अप्लाई करें। तो फिर मानना पड़ता है कि ये जो इस समय जो ब्रह्मांड विभक्त विभक्त रूप में देख रहे हैं, यद्यपि भीतर से सब एक है, तो सृष्टि के आदि काल में ये कैसा था। तो आदि काल में ब्रह्मांड भी एक अंड के रूप में था, बल्कि अभी भी है, अभी भी ब्रह्मांड ही है। और वो अंडे के भीतर जैसे पानी पानी होता है, उस समय विभाग अभी हुआ नहीं, ऐसे अविभक्त ये सारा सब कुछ अविभक्त रूप में, उसको अगर एक तरल लिक्विड फॉर्म में कल्पना करो तो वैसा था। तो समुद्र से ये विश्व निकला है, ये भी कोई एकदम माने उड़ाने की बात नहीं है, पानी से ही निकलता। पानी माने वाटर नहीं है, पानी माने ये सारे विश्व चराचर का एक ऐसा अविभक्त रूप जो किसी भी आकार को ले सकता है। पानी में घोल, पानी जो होता है वो कैसा भी, थोड़ा भी हवा आए तो कोई ना कोई तरंग के आकार में उठेगा और गिरेगा, है कि नहीं। तो पोटेंशियली वो सब फॉर्म ले सके ऐसा एक तरल माने डायनामिक अवस्था, कुछ भी होगा तो फट से कुछ निकल आएगा, है ना। तो इस अर्थ में वो जो है, ये जो वेदों से लेकर के बहुत जगह बोले पहले पानी था। तो हम जब पहले पढ़ते थे पानी तो भाई आकाश और आदि सब के बाद में आया। अरे भाई ये पानी वो पानी नहीं है। जहाँ पर आकाश आदि का भी विभाजन नहीं है, जिसको आजकल वैज्ञानिक एनर्जी कहते हैं, कुछ उस चीज़ का ही बात कर रहा है कि जो अविभक्त एक सत्ता और जो सब रूप में आ सकता है, ठीक है ना। तो अब पहले जो है ये पूरा विश्व चराचर एक अंड फॉर्म में था, फिर उसका धीरे धीरे जब प्रोसेस आगे बढ़ता है, ये सब विभक्त हो करके ये नक्षत्र, आकाश, नक्षत्र मंडल, सूरज, धरती और फिर हम लोग आए, ऐसा प्रक्रिया चलती है। और फिर उसका प्रलय भी होता है, डिसोल्यूशन भी हो जाता है। तो एक ही प्रक्रिया का एक हिस्सा है उधर ब्रह्मांड का बनना और ब्रह्मांड के भीतर ये पिंडांड का बनना। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये अध्यस्त हैं और ये त्याज्य हैं। और
वास्तविक ग्राह्य क्या है? अधिष्ठान तत्व। ये वेदांत की यहां पर मुख्य बात है। तो अब ये ब्रह्मांड जो है मायामय है और ये पिंडांड भी मायामय है। इसका होना न होना ही है। ये है, दिखता है, लेकिन तीन काल में नहीं है। ये ना अपना जो है बाधितता है, जो प्रतिपन्न उपाधि में त्रैकालिक निषेध जिसका हो जाए, त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम, हाँ, इत्यादि श्रुति से। तो जिसमें जो दिखाई पड़े जिस स्वरूप में, वो बोलते प्रतिपन्न उपाधि, माने ये ऐसा है। वहीं पर तीन काल में वो न मिले। जैसे रस्सी के रूप में वो सर्प के रूप में रस्सी दिखा, आपने सर्प देखा, जबकि जब नहीं देखा तब भी नहीं है, जब देखा तब भी सांप नहीं है, और जब आगे भी नहीं, रस्सी रहेगा। ऐसे समझना है इस पिंड को भी और ब्रह्मांड को भी, दोनों को, है ना। तो ये दोनों देखो तो अनित्य तो है दोनों। पहले नहीं था, अभी है, थोड़ी देर के लिए सब मान लेते हैं, बाद में नहीं रहेगा। ये बात तो सही है। अनित्य मानने में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति को माने दिक्कत नहीं है। ये अनित्य हैं, ये हाँ दिल की गहराई से मानते हैं कि नहीं वो दूसरा है, उसके जीवन पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इंटेलेक्चुअली ये जो है ये भी नाशवान है और विश्व ब्रह्मांड भी नाशवान है। अनित्य मानते हैं लेकिन असत्य नहीं मानते। अब बहुत लोग ऐसा भी व्याख्यान करते हैं कि जहाँ जहाँ असत्य आया है असल में वो अनित्य कह रहे हैं शास्त्र। उनको समझने में सुविधा होती है, उसको असत्य को अनित्य में समझने से हाँ बात बैठती है। लेकिन तीन काल में नहीं है, जिस समय देख रहे उस समय भी नहीं है, ये मानना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन शास्त्र माने वेदांत शास्त्र इसको अनित्य भी मानते हैं, असत्य भी मानते हैं, बल्कि अनित्यता रूप हेतु से असत्यता सिद्ध करते हैं। असत्यता माने मिथ्यात्व। तो जगत मिथ्या, तीन हेतु दिया अद्वैत सिद्धि में, दृश्यत्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, जड़त्वात्, परिच्छिन्नत्वात् जड़त्वात् के आगे पीछे कुछ हो रहा है, दृश्यत्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, जड़त्वात्। तो ये परिच्छिन्न क्या चीज है? देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है। उसमें एक है काल से परिच्छिन्न होना, माने पहले नहीं था, आगे नहीं है, अभी है। ये जो काल परिच्छेद है, इससे माने अनित्यता से मिथ्यात्व को सिद्ध कर रहे हैं। बहुत सारे हेतुएं हैं, हम खाली अनित्यता के ऊपर विचार कर रहे हैं कि उससे क्या वस्तु की मिथ्यात्व सिद्ध होता है कि नहीं। जो अनित्य है वो मिथ्या भी है क्या? तो ये सामान्य बुद्धि में तो बात आएगी नहीं। वेदांत संस्कार से जिसका संस्कृत नहीं है बुद्धि, वो नहीं बात को पकड़ पाएगा। तो लेकिन आप स्वयं विचार करके बताओ कि क्या अनित्यता से मिथ्यात्व सिद्ध हो सकता है? अच्छा, अनित्यता का मतलब क्या है?
जो उत्पन्न हुआ और जो नष्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, जो उत्पन्न हुआ तो उत्पत्ति से पूर्व वो था कि नहीं था? भाई उत्पत्ति से पूर्व अगर वो था तो उत्पत्ति की जरूरत ही क्या है? क्या उत्पन्न होगा, क्यों उत्पन्न होगा? और जो सांख्य बोलते कि उत्पत्ति से पूर्व था, तो उत्पत्ति से पूर्व वो कारण रूप में था बोलेगा तो कारण था, बात तो वहीं आई। कुछ जो पहले नहीं जिस रूप में मिलता है उस रूप में भले आप मानो कि वो अनमैनिफेस्टेड था, अव्यक्त में, ठीक है। व्यक्त रूप में था क्या? अगर व्यक्त रूप में भी रहा तो फिर उसको कारण व्यापार, माने उसको बनाने का सारा प्रोसेस व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए मानना पड़ता है कि मान लो उसका कंटेंट रहा भी, जैसे तिल में तेल है तभी वो निकल सकता है, ठीक है। लेकिन तेल क्या निकलने के बाद जिस फॉर्म में है बिल्कुल वैसा ही है क्या? अब तेल तो थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि शायद ऐसे ही था, एक एक बूंद उसके भीतर था, लेकिन घाट जो है उसी फॉर्म में मिट्टी में था, ये तो नहीं माना जा सकता। तो उत्पत्ति से पूर्व वो नहीं था, जो उत्पन्न हुआ उसकी बात, और नाश के बाद नहीं है। माने इसको अगर जयशर को आपत्ति शायद हो रही है तो इसमें लो उत्पत्ति से पूर्व कारण से भिन्न रूप में, ये मानने में दिक्कत है। हाँ, भिन्न रूप में था, कारण नहीं था, एक होकर के था कारण से ना। हाँ, एक होकर के कारण में था, भिन्न रूप में नहीं था। तो ये जो भिन्न रूप है ना, ये तो नहीं था। हाँ, तो उतने की बात ही मान लो, क्योंकि इनके दिमाग में ठोंक के सत्कार्यवाद बैठाया गया ना तो अब उसको हिलाने में दिक्कत हो रही है मांडुक्य कारिका जब आएगा तब ये पूरा हिल जाएगा सारा असल में सारा दार्शनिक जो विचार है, ये कार्यकारण भाव को समझने में ही सब वही मुख्य चीज है, उससे सारे दर्शन फर्क हो जाता है। तो और जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो नहीं है। अब जरा सोच के देखो, माने इसमें हम लोग ऐसा मान रहे कि जो पूर्व में असत है वो सत होता है और जो सत है वो असत होता है। हाँ, ऐसा मान रहे हैं। अब ऐसा भी मान ले थोड़ी देर के लिए, तो जो अभी ये है शरीर आदि सत, ये अब 60 साल पहले इसका फॉर्मेशन हुआ। अब ये तो नहीं कह सकते हो कि पंचभूत के रूप में यही शरीर था, ऐसा ही चेहरा वाला। अब क्या करोगे सत्कार्यवाद अब कहाँ जाएगा? एटम था मान लेता हूँ, लेकिन यही आकृति प्रकृति कहाँ से आएगा? तो खैर
कब से नहीं था, ये ध्यान दीजिए। ये 1963 अक्टूबर में इसके बाहर आया माँ के पेट से, और 1 साल 9 महीना लगा होगा इसको बनने में। उससे पूर्व ये कहाँ था? हैं? और कब से नहीं था? अब पूर्व में भी ये था ऐसा बोलोगे तो वही कर्म का फल फिर पहले से भी चल रहा था ऐसा मानना पड़ेगा। अब क्या करोगे? कर्म भी तो बदलता जाता है, तो कर्म का फल के रूप में जो शरीर आएगा वो भी तो पहले था, ऐसा कैसे मानोगे? तो खैर वो एक अलग दिशा है। कब से नहीं था? कितने लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न हुए और चले गए। काल की तो कोई अवधि नहीं है ना? तो अनादि काल से लेकर के 1963 तक ये था नहीं कहीं पर भी। ऐसा बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है। एक चीज कैसे उत्पन्न हो गया? हो सकता है? जरा सोच के देखो, बताओ। अरबों खरबों वर्ष बीता, कभी ये था ही नहीं। अब फिर एकाएक ये जो है कैसे पैदा हो जाएगा भाई? बुद्धि इसको एक्सेप्ट करती है? अब इसी प्रकार ये जो है 10-20 साल में जब डिजल्व हो जाएगा तो जाएगा, हमेशा के लिए ही जाएगा ना। यही शरीर तो फिर नहीं आएगा, अनंत काल के लिए चला जाएगा। तो इधर भी इनफाइनाइट टाइम, इधर भी इनफाइनाइट टाइम, और इनफाइनाइट टाइम ये असत है। और बीच में ये जो सत दिख रहा है, क्या ये सत है? व्यक्त मध्यानि भारत। क्या ये जो व्यक्त हैं ये सचमुच पैदा हुआ? एक सोचने के लिए, एक विचार देने के लिए बोल रहा हूं। आप सोच के देखो, आपके बचपन से अभी तक का जितना भी इंसिडेंट बीत गया, कैसा दिखता है घूम करके? हुआ था? स्वप्न जैसा मालूम पड़ता है। ये हम लोगों को मिलना और ये सब बातें व्यवहार होना, ये जो है इस अनंत काल के समुद्र में अगर है, हम कह रहे हैं, तो वो होना एक स्वप्न जैसा है। इससे अधिक उसका कोई स्टेटस हो नहीं सकता। 80, 90, 100 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनसे भी पूछ के देखो बचपन की बात, वो कहते हैं अभी तो हम स्कूल जाते थे, अभी विवाह होगा, अभी बच्चे, मारे उनको भी सब इतना, हम लोग के पास उतना काल नहीं। हाँ, लेकिन उनको भी स्वप्नवती लगता है। हाँ जी, लगता ही है। अब दूसरी गंभीर बात कह रहे हैं, ये तो एक माने अब फिलोसॉफिकल बात कह रहे हैं। जो भगवान ने कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो, असत सत नहीं हो सकता, सत असत नहीं हो सकता, ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन उसको समझना जरूरी है कैसे है। कोई भी वस्तु का जो स्वरूप होता है, वो स्वरूप जो है उस वस्तु का जो है वो वही होता है। उसका स्वरूप दूसरा नहीं हो सकता। घट पट नहीं हो सकता। घट का स्वरूप अलग होता है, पट का स्वरूप अलग होता है। जो भी वस्तु स्वभाव होगा, उस स्वभाव का शब्द का अर्थ ही है उसका अपना जो भाव है, वो कभी बदलता नहीं है। स्वभाव पूरा डीएनए बदल जाता है, पूरा डीएनए बदल देते हैं।
मूल प्रकृति बदल देते हैं। अच्छा, अब ये शंका हुई कि भाई बदल गया कुछ। चाइना में चल रही थी। हाँ, तो ऐसा तो हम निरंतर बदलते हुए चीजों को देख रहे हैं, तो फिर हमने जो कहा उसका मतलब क्या है? हम तो निरंतर चीजों को बदलते हुए ही देख रहे हैं। तो और हमने जो कहा जिसका जो स्वभाव है वो नहीं बदलता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि मान लो तुमने देखा एक वस्तु का घट है, वो थोड़ी देर में पट हो गया। क्या घट पट हो सकता है? पट तो एक भिन्न वस्तु है। पट जो है एक भिन्न पदार्थ है, घट एक भिन्न पदार्थ है। घट पट हो गया, इसका मतलब क्या है? कभी भी नहीं बदल सकता है। अगर बदला तो वो वस्तु नहीं है, फिर अगर बदल गया तो वस्तु नहीं है। भाई मने घट अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक घट है। अब तुम कह रहे हो कि घट पट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? घट पट नहीं हुआ, घट गायब हुआ, पट नाम का एक वस्तु और आया। ये हो सकता है। घट पट कैसे होगा? आग पानी हो गया, आग पानी होगा? आग से पानी निकला। हाँ, वो हो सकता है। माने प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ध्यान देना। स्वरूप जो है वो एक व्यवस्थित है, इसीलिए उसका नाम फलाना पड़ा। अगर स्वरूप बदल गया तो उसको वो वस्तु का गुण धर्म कुछ बदल सकता है। तुम बैठे हुए हो, तुम खड़े हो सकते हो, ठीक है ना? स्वरूप बदल गया का मतलब क्या है? जो बदल सकता है और फिर भी वो वस्तु है, ऐसा अगर है तो वो बाहरी कोई चीज है उसका। एक होता है स्वरूप, एक होता है पररूप। हम ड्रेस बदल सकते, बाहर से लिया बदल दिया, ठीक है ना? वस्तु का स्वरूप बदलने का मतलब क्या? अगर स्वरूप बदला तो वस्तु नहीं है। ध्यान में आई बात? तो इस प्रकार से जो जिसका स्वभाव है, उस स्वभाव को अगर बदलेंगे तो वस्तु ही नहीं रहेगा। इसलिए वो स्वभाव नहीं बदलता है। घट को यदि पट बन गया तो घट नहीं रहा, तो वो पट। घट पट बन गया, ये मतलब क्या है? इसका मतलब क्या रहा बताओ? उसका आकार या उस बदल सकते हैं, मूल वस्तु। हाँ, मूल वस्तु जो है जिसका नाम घट है वो बदला, मतलब क्या है? ये बड़ी कठिन जगह है। तो इसी प्रकार जो अनादिकाल से असत स्वरूप है, माने वो है ही नहीं है, अब वो अपने असत स्वभाव का त्याग करके अचानक सत बन करके बैठ गया। इज इट पॉसिबल? और जो सत है वो अपने सत स्वभाव को छोड़ करके फिर असत हो गया, ये कैसे होगा भाई? ये तो हो नहीं सकता। यही आश्चर्य है, यही माया है। आश्चर्य का दूसरा नाम माया। प्रतीत हो रहा है कि असत सत होता है, सत असत होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये प्रतीत भ्रम में पड़े हुए लोगों का होता है। उभयोरपि दृष्टवन्तः स्तनयोः तत्वदर्शी भी, जो तत्व को देखना, जिसका तत्व क्या है? सत सत ही होता है और असत असत होता है। सत असत हो जाए, असत सत हो जाए तो सद असत का जो ये व्यवस्था है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हाँ, इस सारे विचार का वहां जो है, वहां से शुरू होना चाहिए। सत सत है, असत असत है। ये मैंने और विचार करना, मैंने ये क्या है भाई?
हम लोगों के जो दिमाग है ना, वो प्रोग्राम्ड है, कंडीशन्ड है, वो एक खास ढंग का देखने का और सोचने के लिए बनाया गया है। और हम जन्म से ऐसे ही प्रकृति ने बनाया है। अब जैसे हमारी आंखें हैं, जैसा बनाया वैसे ही देखना पड़ेगा कि नहीं? तो इसीलिए ये सब कार्य कारण फलाना ढिकाना जो है असत का सत होना, सत का असत, ये सब जो है इसके भीतर आ रहा है। लेकिन जो गहरे में इसका जाना चाहता है उसके लिए भी एक कोई क्लू छोड़ा है प्रोग्राम करके कि कोई अगर तत्व को देखना चाहता है तो इसको भेद करके तत्व तक उसकी दृष्टि पहुंच सकती है। तो चाहे ये पिंडांड शरीर हो चाहे ब्रह्मांड हो, अगर असत सत हो गया तो एक माया से हो सकता है, माने जो नहीं होता है ना, माया दिखा सकती है। असत सत होता हुआ, सत असत होता हुआ माया दिखा सकती है। बाकी परमार्थ में सत सत ही होता है और असत असत ही होता है। तो इस प्रकार से गंभीर विचार करके इसमें सत्यता बुद्धि परित्याग करना चाहिए। अब इतना जरूर है कि इसमें तो सत्यता बुद्धि परित्याग करके शून्य में तो नहीं पहुंच जा रहे हो कि सब कुछ असत है, नहीं, तब गड़बड़। फिर सप्रकाशम अधिष्ठानम स्वयं भूय सदात्मना, परम सत्य तुम हो खुद, और वो तुम कौन हो? सत, स्वप्रकाश। ये सब जिस एक नित्य विज्ञान में, नित्य अनुभूति में ये सब जो है, ये सारा रूप ले रहा है और खेल देख रहा है। वो स्वयं ही जो है खेल कर रहे हैं और स्वयं ही उसमें मोहित भी हो रहे हैं, है ना। वही ईश्वर के रूप में और वही जीव के रूप में विद्यमान हैं। एक अखंड परम सत्य, एतत् तदुत्तमम सत्यम यत्र किंचिन न जायते। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं क्या है, भूतम न जायते किंचित अभूतम नैव जायते। ठीक है, भूत माने जो पहले से है, जो पहले से है वो क्या जन्म लेगा? वो तो है ही है, उसका फिर क्या जन्म होना है। भूतम न जायते किंचित, ठीक है ना। तो अभूतम नैव जायते, तो जो नहीं था कहीं पर भी उसका जन्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अभूतम नैव जायते, तो न भूत का जन्म हो सकता है न अभूत का। भूत माने सत, पर पूर्व से ही, उत्पत्ति से पूर्व से जो है, तो उसकी उत्पत्ति का कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना। और अभूत माने असत, नहीं है, नहीं है सत हो गया। इसका मतलब कि नहीं है कुछ जो है टर्मोइल करके, कुछ हलचल करके नहीं है हो गया। क्या मतलब क्या है इसका? अभूतम नैव जायते। असत कार्यवाद का बड़ा जबरदस्त खंडन किया परिणामवादियों ने। तो कहा कि भैया आप दोनों सही बताते हो, लेकिन दोनों आधा बताते हो। न्यायिक कहते हैं भूतम न जायते किंचित, जो है उसको फिर क्या जन्म देना है, ये सब बकवास है। जो पूर्व से है उसी को बोलते उत्पत्ति हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। सांख्य ने कहा कि भाई अभूतम नैव जायते, जो नहीं है वो हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो बालू से तेल निकाल करके दिखा दो, मान लूंगा। अभूतम कैसे होगा? जो जहां नहीं है वहां से कैसे निकलेगा? तो दोनों बात आपकी सत्य है, ठीक है।
लेकिन एक आग्रह करता है, जो न्यायिक बोलते हैं कि जो भूत हैं माने जो है वो नहीं हो सकता, वो तो ठीक बोलते हैं, इसलिए मानो जो हुआ वो अभूत था। ये जो कंक्लूजन निकालते हैं ना वो गड़बड़ है। समझ में आई बात? है? दोनों व्यक्ति जो तथ्य युक्ति से सिद्ध करता है उसको छोड़ करके कुछ और बात में वो उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो नए कह रहे हैं कि जो पहले से ही था उसका क्या जन्म होगा, इतना बात तो ठीक है, इसलिए जिसका जन्म हुआ वो पहले से नहीं था, उसका जन्म हो गया। ये जो कह रहे हैं ना, इसको ठीक नहीं मान सकते। क्यों? सांख्य आ गया, जो पहले से नहीं है उसका अगर जन्म हो सकता है तो कहीं से भी किसी का भी जन्म हो सकता है, फिर कारण ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। कारण हम ढूंढते हैं कि कारण माने उसमें कार्य निहित है किसी न किसी रूप में। और जब मान लो तिल में भी तेल नहीं, न्यायिक के हिसाब से असत, बालू में भी असत, तो असत्य की उत्पत्ति हो सकती है तो बालू से क्यों नहीं होना चाहिए, बताइए? तो सत्कार्यवादी कहेंगे कि हमारे मत में तेल वहां पर पहले से था इसलिए निकल सकता है, और बालू में नहीं था इसीलिए नहीं निकल सकते। तो सत्कार्यवादी का निष्कर्ष है कि अभूतम नहीं बजाया था, असत की तो उत्पत्ति होती नहीं, इसलिए वो सत मानो। अब वेदांतियों ने कहा रुक जाओ, तुम लोग निष्कर्ष गड़बड़ कर रहे, बाकी युक्ति तो बढ़िया दे रहे हो। ये बात सत्य है कि जो भूत है माने जो है उसका जन्म नहीं होगा, उतना ही सत्य है कि जो नहीं है उसका भी जन्म नहीं होगा। तो बोले महाराज फिर ये दोनों सत्य हैं तो क्या मतलब निकला फिर जन्म किसका हुआ? जन्म ही नहीं हुआ। इसका मतलब तुम लोग जन्म को क्यों नहीं क्वेश्चन करते हो? प्रश्न हाँ वहां करना चाहिए, क्या जन्म होता है किसी चीज का? वहां प्रश्न तो करते हो और उसका सही करते हो, लेकिन असल में जहां आपको ध्यान देना चाहिए, इसका मतलब है कि जन्म ही न सत का जन्म हो सकता है, न असत का जन्म हो सकता है, और सत और असत से अतिरिक्त तो और कोई चीज हो, दो कोटि से अतिरिक्त और क्या होगा? तो इसलिए और अतिरिक्त कहना पड़ेगा, तो जिसका जन्म हुआ वो न सत है न असत है, इसी को बोलते हैं अनिर्वचनीय। गौड़पादाचार्य जी ने कहा कि भाई इसलिए एतत् तद उत्तमम सत्यम, आप लोग जो बोलते हो वो भी एक सत्य है, व्यवहारिक सत्य है, लेकिन उत्तम जो सत्य है यत्र किंचित न जायते, तीन काल में जहां कुछ जन्म हुआ ही नहीं, वो जो है एक स्वयं प्रकाश अधिष्ठान स्वयं परम सत्य वस्तु माया के कारण ऐसा जन्म लेता हुआ, मरता हुआ, चलता हुआ, छोटा बड़ा पिंड ब्रह्मांड इन सब रूप में दिखता है। हाँ वही है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ही है। तो इस प्रकार से ये जो है बार बार व्यक्ति को शास्त्र से, युक्ति से, और फिर वो जो है गंभीर हो करके उन युक्तियों के अनुसार चलेंगे तो आपको भी ये सारा ब्रह्मांड और पिंडांड दोनों मायामय ही मालूम पड़ेगा। ब्रह्म ही, आत्मा ही जो असल में दिखता है वही सत्य वस्तु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।